हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 23 मार्च 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT) ने स्वदेशी फ्लोटिंग लिडार बॉय सिस्टम का सफल परीक्षण किस राज्य के मुत्तोम तट पर किया है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु होगा। बड़ी उपलब्धि, भारत ने समुद्र में हवा की गति मापने वाले अपने पहले स्वदेशी फ्लोटिंग लिडार बॉय सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। किसने बनाया? इसे चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT) द्वारा विकसित किया गया है। परीक्षण स्थल, इसका सफल परीक्षण तमिलनाडु के मुट्टम तट के पास किया गया। यह क्या है? यह एक तैरता हुआ उपकरण है जो लेजर तकनीक (लिडार) का उपयोग करके समुद्र की सतह से 300 मीटर ऊपर तक हवा की गति और दिशा का सटीक डेटा देता है। फायदा, ये तकनीक ऑफशोर विंड एनर्जी, समुद्र में पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे चक्रवात की भविष्यवाणी और मौसम की जानकारी में भी मदद मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत, अब तक भारत इस तकनीक के लिए विदेशी उपकरणों पर निर्भर था, लेकिन इस स्वदेशी सिस्टम से लागत कम होगी और हम आत्मनिर्भर बनेंगे। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में डाक विभाग की 3 नई प्रीमियम सेवाएं किसने लॉन्च की है? ए अश्विनी वैष्णव, बी ज्योतिरादित्य सिंधिया, सी पीयूष गोयल, डी नितिन गडकरी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ज्योतिरादित्य सिंधिया होगा। नई सेवाएं, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डाक विभाग की 3 नई प्रीमियम सेवाएं लॉन्च की हैं: 24 स्पीड पोस्ट, 24 स्पीड पोस्ट पार्सल और 48 स्पीड पोस्ट तेज डिलीवरी। इन सेवाओं के तहत अब पार्सल और डाक की डिलीवरी 24 से 48 घंटों के भीतर सुनिश्चित की जाएगी। शुरुआती शहर, पहले चरण में ये सेवा देश के 6 प्रमुख महानगरों में शुरू की गई है: दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद। खास फीचर्स, पार्सल की रियल टाइम ट्रैकिंग की सुविधा मिलेगी। सुरक्षा के लिए OTP आधारित डिलीवरी और SMS अलर्ट की सुविधा होगी। तेजी के लिए विशेष प्रोसेसिंग और प्राथमिकता वाले हवाई परिवहन एयर ट्रांसपोर्ट का उपयोग किया जाएगा। उद्देश्य, ई-कॉमर्स के बढ़ते बाजार जो 2030 तक 30 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है, को देखते हुए इंडिया पोस्ट को आधुनिक और प्रतिस्पर्धी बनाना है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने किस किले की पहाड़ी को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है? ए कालिंजर किला, बी चित्तौड़गढ़ किला, सी गोलकुंडा किला, डी ग्वालियर किला। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कालिंजर किला होगा। बड़ी घोषणा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित ऐतिहासिक कालिंजर किले की पहाड़ी को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है। क्यों है खास? वैज्ञानिक कारण, यहाँ दुनिया की एक दुर्लभ भूवैज्ञानिक घटना एपर्चियन अनकन्फॉर्मिटी दिखाई देती है। यहाँ लगभग 2.5 अरब साल पुरानी बुंदेलखंड ग्रेनाइट चट्टानों के ठीक ऊपर 1.2 अरब साल पुराने कायामूर सैंडस्टोन बलुआ पत्थर मौजूद हैं। समय का अंतराल, इन दो परतों के बीच पृथ्वी के इतिहास का लगभग 1.3 अरब वर्षों का समय गायब है, जो वैज्ञानिकों के लिए शोध का एक बड़ा विषय है। इतिहास और भूगोल का संगम, किले की अभेद्य बनावट इन्हीं प्राकृतिक चट्टानों की वजह से थी। GSI के इस कदम से अब इस क्षेत्र में पर्यटन बढ़ेगा और इसे खजुराहो व चित्रकूट के साथ एक टूरिज्म सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। लाभ, इस दर्जे से किले के संरक्षण, स्थानीय रोजगार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने में मदद मिलेगी। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में नेशनल डिफेंस इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी हैदराबाद। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली होगा। आयोजन, रक्षा मंत्रालय का रक्षा उत्पादन विभाग 19 और 20 मार्च को दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में नेशनल डिफेंस इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव 2026 आयोजित किया गया। उद्घाटन, इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया।
मुख्य उद्देश्य, इसका लक्ष्य स्वदेशी रक्षा उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देना और भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। खास फोकस, इस बार की थीम एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज है, जिसमें एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग और स्मार्ट मटेरियल्स जैसी आधुनिक तकनीकों पर जोर दिया जाएगा। भागीदारी, इसमें एमएसएमई स्टार्टअप्स, निजी कंपनियां, वैज्ञानिक और टेक एक्सपर्ट्स हिस्सा लेंगे। स्टार्टअप्स के लिए नए चैलेंज भी लॉन्च किए जाएंगे ताकि रक्षा क्षेत्र में नए इनोवेशन आ सके। प्रदर्शनी, कॉन्क्लेव के दौरान एक बड़ी प्रदर्शनी भी लगेगी, जहां भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अपने अत्याधुनिक प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन करेगी। प्रश्न नंबर 5, वर्ष 2026 के वैश्विक इनिशिएटिव ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किस सेंट्रल बैंक को चुना गया है? ए. भारतीय रिजर्व बैंक, बी. बैंक ऑफ इंग्लैंड, सी. यूरोपीय सेंट्रल बैंक, डी. बैंक ऑफ जापान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक होगा।